चलिए तो हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, तो कुछ नियम कानून होने चाहिए और अधिकारों का यहाँ पे सम्मान होना चाहिए। तो इस चीज़ को ज़रा सा समझते हैं हम लोग ध्यान से। कह रहा है जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। ठीक है, जो जिम्बाब्वे है उसको कब आज़ादी मिली थी? 1980 में वाइट माइनॉरिटी रूल से। ठीक है, तो जिम्बाब्वे को 1980 में उसको स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, और जो है सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ठीक है, 1980 में जो जिम्बाब्वे है उसको स्वतंत्रता मिली थी, और जो है उस टाइम पे जो है, जैसे कि यहाँ पे हमारे देश में अगर हम भारत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा था और काफ़ी आंदोलन वगैरह करा था हमारे स्वतंत्रता के लिए, हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। तो उसी तरह से जो जिम्बाब्वे में है, जानू पीएफ नाम की एक पार्टी थी जिन्होंने बहुत सी स्ट्रगल करी थी वहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए। तो वो ये जो पार्टी है वहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध थी। ठीक है, और उसके एक प्रसिद्ध नेता थे रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, उसके एक प्रसिद्ध नेता थे रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, तो ये जो पार्टी थी वहाँ पे जब आज़ादी हुआ, ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से यही पार्टी लगातार रूल कर रही थी। ठीक है, उस देश में जिम्बाब्वे में 1980 के बाद से लगातार ये जो जानू पीएफ जो पार्टी है लगातार यही रूल कर रही थी। उसके बाद क्या है देखते हैं। इलेक्शंस वेयर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाई जानू पीएफ। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इलेक्शंस टाइम टू टाइम पे वहाँ पे होते थे, रेगुलरली होते थे, लेकिन जो है हर एक इलेक्शन जो है कौन जीता था? जानू पीएफ, ये जो पार्टी है ये जीती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंट वहाँ के मुगाबे थे, रॉबर्ट मुगाबे थे, वो काफ़ी प्रसिद्ध नेता थे क्योंकि उन्होंने आज़ादी के समय से काफ़ी स्ट्रगल करा था और जो है उनकी पार्टी काफ़ी प्रसिद्ध रही थी। तो ये भी एक प्रसिद्ध नेता थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो जो है प्रसिद्ध तो थे, लेकिन पर वो इलेक्शन के टाइम पे अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे, मतलब गलत तरीक़ों से इलेक्शंस को, चुनाव को जीतने के प्रयास करते थे वहाँ पे। ठीक है, ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनकी ये जो जानू पीएफ पार्टी थी और ये जो रॉबर्ट मुगाबे थे, उन्होंने कितने बार जब उनका सरकार था तो उन्होंने कितने बार वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ के संविधान में छेड़छाड़ करके जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर को इंक्रीज़ करने का वहाँ पे प्रयास करा था। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, उसमें कई बार उन्होंने छेड़छाड़ करके जो है वहाँ के प्रेसिडेंट का पावर, मतलब खुद का पावर बढ़ाने का वहाँ पे कोशिश करा था। ठीक है, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। जो भी अपोजिशन पार्टी है, विपक्ष दल के नेता या विपक्षी दल है, उनके वर्कर्स को, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और जो भी मीटिंग वगैरह होती थी उनको नहीं होने दिया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। ठीक है, और वहाँ उनकी मीटिंग जो है सही ढंग से नहीं होने दी जाती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेर डिक्लेयर्ड इलीगल। जो भी पब्लिक प्रोटेस्ट है, जो भी आंदोलन है या जो भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई कुछ बोलता तो उसको यहाँ पे इलीगल घोषित कर दिया गया। ठीक है, कि ये गैर कानूनी है। देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, और वहाँ पे एक लॉ लगा दिया गया कि आपको जो है एक लिमिट में प्रेसिडेंट को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप उनको कुछ बुरा भला बोल सकते हैं, सॉरी। ठीक है, अगर आप उससे अधिक आप कुछ बोलते हैं तो आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। ठीक है, आपको जो है पुलिस पकड़ सकती है या जो भी लीगल एक्शन है वो आप पे किया जाएगा। तो वहाँ पे लिमिट में आपको रह के जो है कुछ भी बोलना है। उसके बाद टेलीविजन्स एंड रेडियो वेयर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। ठीक है, देयर वेर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट
बट द गवर्नमेंट हरास दो जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जो भी टेलीविज़न या रेडियो चैनल वगैरह थे, रेडियो वगैरह थे, वो जो है वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करी जा रही थी, और जो भी मतलब हमेशा जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ का सरकार था, उसी के हित में जो है दिखाया जाता था सब कुछ। ठीक है, इस तरह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। और क्या था, वहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स और जर्नलिस्ट वगैरह थे, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे सरकार के ख़िलाफ़ बोलते थे, उन लोगों को क्या है यहाँ पे काफ़ी परेशान किया जाता था। ठीक है, धमकी वगैरह दी जाती थी और काफ़ी परेशान किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही थी। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जज। ठीक है, तो वहाँ का जो भी गवर्नमेंट था वो क्या कर रहा था, जो भी वहाँ के कोर्ट से जो भी जजमेंट आ रहा था सरकार के ख़िलाफ़, उसको क्या कर रही थी, इग्नोर कर रही थी। ठीक है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी। ऊपर से क्या है, वहाँ पे जो जज थे उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था, उनको डराया धमकाया जा रहा था। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही थी। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017। ठीक है, तो ये जो जानो पीएफ जो पार्टी थी, तो आखिरकार कब जाके ये वहाँ से जिम्बाब्वे से हटा। ठीक है, आखिरकार ये जाके 2017 में जाके ये जो पार्टी है वहाँ पे हटी। ठीक है, वहाँ पे जो है इसका अंत हुआ। ठीक है, उसके बाद द एग्जाम्पल ऑफ Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. Popular governments can be undemocratic, popular leaders can be autocratic. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसा कि हम लोगों ने जिम्बाब्वे के केस में देखा कि जो भी पॉपुलर लीडर्स हैं, जिन्होंने पुराने समय से हमारे देश के लिए आंदोलन या फिर जो है हमारे इंडिपेंडेंस में काफ़ी योगदान करा है, ठीक है, उनको तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो है उनको इज्जत देना चाहिए। बल्कि और जो उनकी पार्टी है, ठीक है, पुरानी पार्टी है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर कोई लीडर है या कोई पुरानी पार्टी है जो काफ़ी फेमस या प्रसिद्ध है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही देश के लिए सही ही होगा, और जो पार्टी है जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है देश में, ठीक है, वो हमेशा जो है सही ढंग से चीज़ों को करेगी। ठीक है, और वो जो है अनडेमोक्रेटिक नहीं होगी। ठीक है, गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है, वो बेईमान जो उनके नेता होंगे, जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट्स है, जो भी पॉपुलर प्रसिद्ध सरकारें हैं, उनके जो नेता होंगे वो जो है बेईमान नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी है कि हम लोग को जो है चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं, जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं, वो भी अनडेमोक्रेटिक या जो उनके लीडर्स हैं ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, बेईमान हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, इफ़ वी विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम लोग को डेमोक्रेसी को सही ढंग से स्थापित करना है किसी भी देश में या किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो इलेक्शन का प्रोसेस है उस पर तो हमारा ध्यान जाना चाहिए, उस पर तो ध्यान जाना ही चाहिए कि इलेक्शन जो है, चुनाव जो है सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, लोगों का चयन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। लेकिन इसके बाद भी आगे का जो फेज़ है, इलेक्शन के बाद भी जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन पे भी ध्यान देने की यहाँ पे आवश्यकता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि जो है एक रूम होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए जहाँ पे जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सके, और वहाँ पे जो भी करंट में पार्टी है या जो भी अपोजिशन पार्टी है सब साथ में रहे, और कोई भी चीज़ पे डिबेट हो, सलाह हो, तब जाके किसी भी प्रकार का डिसीजन लिया जाए। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, दे शुड बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, जो भी सिटीजन्स हैं, उनके बेसिक राइट्स का यहाँ पे सम्मान होना चाहिए। उसके बाद है दे शुड बी free to think, to have opinions, to express these in public, to form association, to protest and take other political action। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों के पास क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक राइट्स होनी चाहिए, जैसे कि सोचने का अधिकार होना चाहिए, उनको अपना
ओपिनियन रखने का अधिकार होना चाहिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनका ख्याल है, ठीक है, इसका अधिकार होना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज़ें उनके मन में चल रही है उनको पब्लिक में एक्सप्रेस करने का वो होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। उसके बाद वो एसोसिएशंस बना सके, वो आंदोलन कर सके, अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है देश में तो उसके लिए वो लोगों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर सके, आंदोलन कर सके सही ढंग से। उसके बाद टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, जो भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो सही तरीके से जो भी है कोई पॉलिटिकल एक्शन ले सके, इसका अधिकार वहाँ के लोगों को होना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, दिस राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वोज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहने का कोशिश कर रहा है कि, और क्या कहने का कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे जो है जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी लोग हैं या जो भी नियम कानून हैं सभी लोगों के लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो नियम कानून जो है, जो भी लॉ है, ठीक है, वो किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के द्वारा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, जैसे कि वहाँ की जुडिशरी के द्वारा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, जिस पे कोई दबाव ना हो, है कि नहीं, वो एक अलग तरीके से डिसीजन ले और उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। उनका जो आदेश हो या जो आज्ञा हो वो सर्वोपरि हो, तो इस तरह की चीज़ वहाँ पे होना चाहिए। और लोगों का जो भी अधिकार है, जो भी राइट्स हैं वहाँ पे प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है, उनका ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके बाद है Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the elections, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि तो हम यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट चुन के आई है, ठीक है, जिनका भी यहाँ पे इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट चुन के आई है, जो भी सत्ता में आई है, तो इलेक्शन के बाद जो होना चाहिए कुछ कंडीशन होना चाहिए, जिस कंडीशन पे जो भी गवर्नमेंट है वो काम करे, ठीक है। जैसे कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट चुन के आई है वो अगर इलेक्शन जीती है तो वो अपने हिसाब से जो भी मन आए वो करे, ठीक है। इस तरह का चीज़ वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, सम बेसिक रूल्स, जो भी बेसिक रूल्स हैं वहाँ पे उसका वहाँ पे रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो गवर्नमेंट उस रूल्स को फॉलो करे। इन अ पार्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज़ टू द माइनॉरिटीज़, जो भी सरकार आई है, जो उन्होंने वादा करा है उन वादों को वो ध्यान में रखे, ठीक है, उनको वो फॉलो करे। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, ठीक है। जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाए देश के प्रति, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, वो काफ़ी सारे कंसल्टेशन के बाद, काफ़ी सारे लोगों के कंसल्टेशन के बाद लिया जाना चाहिए, सही तरीके से लिया जाना चाहिए। और जो भी वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ या ऑफिस बियरर है, ठीक है, उनके पास कुछ सर्टेन राइट्स होना चाहिए, कुछ अधिकार और कुछ जिम्मेदारी होना चाहिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन लोगों को दिया गया है। ईच ऑफ दिस इज़ अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये सारी जो नियम कानून है ये हर एक इंसान के लिए होना चाहिए, हर एक लोगों के लिए होना चाहिए, सब इसको फॉलो करें। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है बोथ दिस एस्पेक्ट्स गिव अस फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस चीज़ से हमें आखिरी और फोर्थ फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। क्या है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स, ठीक है, सिटीजन्स राइट्स। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट्स हैं, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो भी लोकतांत्रिक सरकार है, उनको एक लिमिट में रह के काम करना चाहिए। जो भी लिमिट हमारे संविधान के द्वारा, जो भी उस देश के संविधान के द्वारा सेट किया गया है, जो लोगों के अधिकार को ध्यान में रख के बनाया गया हो, उस लिमिट के आधार पे, उस लिमिट के हिसाब से जो है वहाँ की गवर्नमेंट उसको काम करे। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है फाइनल समरी। कि हम लोगों ने अभी तक फ़िलहाल क्या क्या देखा है, कौन कौन सी फीचर्स देखे, तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं हम ज़रा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि डेमोक्रेसी
एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ फीचर्स जो हम लोगों ने पीछे अभी कुछ पढ़ा है उसको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। पहला है कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, ठीक है। जो भी मेजर डिसीजन है देश के प्रति वो उन लोगों के द्वारा लिए जाने चाहिए जो लोग लोगों के द्वारा चुन के गए हैं, ठीक है, चुन के गए हैं। उसके बाद दूसरा है इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स, ठीक है। इलेक्शन इस प्रकार का होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, फिर उनमें लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए कि जो भी करेंट गवर्नमेंट है उसको वो चेंज कर सके अपना वोट देके, ठीक है। तो सही तरीके से वहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और ये जो वोट डालने का जो भी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, वो सारे ही लोगों के पास होना चाहिए इक्वल बेसिस पे। कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ, उनके कास्ट पे, रिलीजन पे या उनके समुदाय पे, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए, सबको इक्वली वोट करने का हक मिले और सब वोट का इक्वल वैल्यू रहे, तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हम लोग का लास्ट देखते हैं, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। और जो भी गवर्नमेंट चुन के आए, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट चुन के आए वो एक लिमिट में काम करे, जो भी लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेट किया गया है, ठीक है, जो भी वहाँ के लोगों के अधिकार को ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। तो उस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट क्या करे, काम करे। तो अगर ये सारे पॉइंट्स कोई भी अगर गवर्नमेंट फॉलो कर रहा है, अगर ये सारे पॉइंट्स जो है कोई भी गवर्नमेंट फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग को डेमोक्रेसी पहचानने के लिए अब हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि डेमोक्रेसी पे इतना डिबेट हुआ है और इतना चर्चा हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने कई सारी फीचर्स देखे हैं डेमोक्रेटिक का, तब जाके हम लोग को डेमोक्रेसी का एक्चुअल मतलब समझ में आया कि एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस प्रकार की होती है, ठीक है। अगर हम लोग बस मीनिंग जानते हैं कि डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र होता है, तो बस इससे पूरा पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में हम किसे डेमोक्रेसी बोले, किसे डेमोक्रेसी नहीं बोले। क्योंकि हम लोगों ने कई देखा भी है कि जहाँ इलेक्शंस हो भी रहा है, जहाँ पे रेगुलरली इलेक्शन हो रहा है, लोग वोट दे रहे हैं और जो सरकारें हैं चुनी जा रही हैं, फिर भी वहाँ पे क्या है, एक सही तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं और वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए कि पहली चीज़ तो ये है कि जो है वहाँ के रूलर्स जो हैं वहाँ के आम जनता के द्वारा चुने जाने चाहिए। उसके बाद जो इलेक्शन है सही तरीके से हो, फ्री एंड फेयर तरीके से हो, सबको वोट डालने का हक मिले, ठीक है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सारे वोट का एक वैल्यू हो। उसके बाद जो वहाँ के गवर्नमेंट रहे एक सर्टेन लिमिटेड पावर के साथ काम करे, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेट किया गया है, तो उस तरीके से काम करे, सही ढंग से काम करे, कोई भी फ्रॉड ना हो, लोगों को धोखा ना दिया जाए। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो वह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा या डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग डेमोक्रेसी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो ज़रूर इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ठीक है, और हमारे साथ बने रहिएगा। और भी बहुत सारे जो है लेक्चर्स आएंगे, अभी इस चैप्टर को और भी कवर करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पूरा जान लिया है कि डेमोक्रेसी क्या है और किस प्रकार से डेमोक्रेसी में सरकार चलती है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों है कि नहीं, कि डेमोक्रेसी का क्यों आवश्यकता है और डेमोक्रेसी जो है क्यों अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेस्ट है, ठीक है। तो इन सभी बातों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, अगले लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।